ऊपर अमीर देवरानी, नीचे गरीब जेठानी की दिवाली सजावट। सुबह सुबह अंबिका नाश्ते की तैयारी में जुटी होती है तो वहीं ऊपर के फ्लोर पर सो रही देवरानी मिच मिच कर रही होती है। इस जेठानी ने तो जीना दुश्वार कर रखा है। सुबह के 5 बजते ही इसकी खटपटा शुरू हो जाती है। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है। इतने में सास राज देवी हाथों में चाय नाश्ता लेके कमरे में आती है। अरे उठ गई मेरी लाडली छोटी बहू, जल्दी से मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर लो। क्या बात है बहू, तुम ऐसे सर पकड़कर क्यों बैठी हो? मम्मी जी, दर्द की मारी मेरा सर फटा जा रहा है। जेठानी जी सुबह सुबह खटर पटर करके नींद खराब कर देती हैं। पता नहीं उनको मुझसे क्या जलन है। जब से मैं शादी करके आई हूँ, मजाल है जो वो एक दिन भी मुझे ढंग से सो लेने दे। देवरानी नमक मिर्च लगाकर अपनी सास से जेठानी की झूठी शिकायतें लगाती है, जिससे गुस्सा कर सास सीधा नीचे जेठानी के पास जाती है। दोनों बच्चे अंश पलक प्लेट लेकर बैठे होते हैं। मामा मामा, मुझको जल्दी से पराठा बना कर दो ना, भूख लगी है। ओ अंश, तू चुप बैठ। मम्मी पहले मुझको पराठा देना। अंश पलक ऐसे झगड़ते नहीं, थोड़ी देर इंतजार करो, मैं तुम दोनों को पराठे दे रही हूँ। पहले तुम्हारे पापा और चाचू का लंच पैक करने दो, फिर उन्हें नाश्ता भी देना है। तभी राज देवी कड़वे मिजाज से बोलती है। नहीं नहीं, बाद में क्यों, पहले अपने इन भूखे नंगे बच्चों को खिला दे ठूस कर। जैसी माँ वैसे ही पेटू बच्चे पैदा किए हैं। माँ जी क्या बात है, आज आप इतनी कड़वी बातें क्यों बोल रही हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती तो हमसे हुई है, जो तुझ जैसी गरीब को अपने घर की बहू बना बैठे, जिसकी हैसियत इस घर में नौकरानी बनने की नहीं थी, महारानी बनकर राज कर रही है। अपनी पत्नी को इस कदर बेइज्जत होता देखकर देव खुद को बोलने से रोक नहीं पाता। बस कीजिए माँ, बस कीजिए। इस बेचारी के सब्र का इतना भी इम्तिहान मत लीजिए। यूं तो बोलने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है। देवरानी के होते हुए सारा दिन मेरी पत्नी अकेले सारा काम धाम करती है, एक उफ तक नहीं करती। घर का बड़ा बेटा, बड़ी बहू होने के नाते ऊपर रहने का अधिकार हम दोनों का था, लेकिन उसे भी हम अपने छोटे और उसकी पत्नी को दे दिया, क्योंकि वो दहेज लेकर आई थी। इसलिए आप उसे पलकों पर बिठा कर रखती हैं और मेरी पत्नी को पैर की जूती समझती हैं। माँ, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप ऐसा करके दोनों देवरानी जिठानी के बीच में भेदभाव नहीं कर रही तो क्या कर रही हैं? रंजिश का माहौल देखकर चंट चालू देवरानी मौके का फायदा उठाते हुए आग में घी डालने का काम करती है। देख लीजिए, इसे कहते हैं असली जोरू का कलाम सासू माँ। ये करीब जेठानी एक नंबर की तेज तर्रार है। जरूर जेठ जी के कान भरे होंगे महारानी ने। मगर इसकी चालाकी मेरे आगे नहीं चलेगी। कान खोलकर सुन ले मेरी गरीब बहू, आज के बाद हम तेरे कोई नहीं और तुम हमारे कोई नहीं। अब तुम लोग अपने बलबूते पर जियो, इस नीचे के हिस्से में रहो। और तुम सुनो जी, हम दोनों अपनी बहू के साथ ऊपर के फ्लोर पर रहेंगे अब। सास का ये फैसला सुनकर अमीर घमंडी देवरानी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। इस बार मेरा दाव निशाने पर ही लग गया। अब मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस गरीब जिठानी और इसके कच्चे बच्चों से छुटकारा मिल जाएगा। ऊपर के फ्लोर पर इनका आना जाना बंद, तो अब मेरी पहली दिवाली भी बेहतरीन खुशियों भरी गुजरेगी। ऐसा घर सजाऊंगी, ऐसा घर सजाऊंगी कि मेरी गरीब जेठानी देखकर पटाखों की तरह जलकर खाक हो जाएगी। इसी तरह से गुजरते दिनों के साथ दिवाली आ जाती है। देवरानी फेस पैक लगाकर बैठी थी, तभी सास उसके पास आती है। वैदेही बहू, दिवाली का त्योहार आने वाला है। मैं सोच रही हूँ हम दोनों सास बहू आज से ही दिवाली की साफ सफाई शुरू कर दें, फिर सजावट भी तो करनी होगी। इस पर देवरानी घमंड में बोलती है। क्या कहा आपने मम्मी जी? मैं और दिवाली की सफाई करूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे मम्मी डैडी के घर दिवाली की सफाई करने के लिए काम वाली बाई आती थी, तो आप दिवाली की सफाई के लिए काम वाली बाई लगवा लीजिए। बाकी दिवाली की डेकोरेशन मैं खुद कर लूंगी। देवरानी का घमंड भरा रवैया थोड़ी देर के लिए सास के मन में खटकता है, लेकिन वो काम वाली बाई लगवा लेती है। इधर जेठानी अकेले ही दिवाली की सफाई में नीचे जुटी होती है। बेचारी गरीब जेठानी नीचे के जिस जगह में रह रही थी, फर्श एकदम टूट चुका था। दीवार और छत में काफी ज्यादा सीलन आ चुकी थी, क्योंकि आखिर बार रंग पेंट तब हुआ था जब अंबिका शादी करके घर में आई थी, जबकि जिसे 8 साल बीत चुके थे, जबकि अमीर देवरानी के लिए हाल ही में नए कमरे तैयार किए गए थे। देव जी, क्यों नहीं इस बार हम भी नीचे वाले हिस्से में थोड़ा बहुत रंग पेंट करवा ले? देखिए ना, घर की दीवार का बिल्कुल रंग उतर चुका है, कितनी फीकी लग रही है। बाकी सजावट तो मैं अपने हाथों से कर लूंगी। मैं पेंट करवा तो देता अंबिका, लेकिन इस बार दिवाली में फैक्ट्री में काम बहुत मंदा चल रहा है, इसीलिए तनख्वाह भी लेट मिलेगी तो मुश्किल है। कोई बात नहीं जी, मैं कर लूंगी, इसी में आप चिंता मत कीजिए।
नीचे के हिस्से की बदरंग हालत को देखकर अंबिका, जो कि गरीब लेकिन हर तरह से कुशल और हुनरबाज थी, वो गोबर लाकर पूरे आंगन को अच्छी तरह से लीपती है। तो वहीं घमंडी अमीर देवरानी ऊपर के मंजिल में महंगा रॉयल पेंट, वाल पुट्टी वगैरह करवा रही थी और सजावट के लिए महंगी महंगी लाइट्स लेकर आई थी, उसे चारों तरफ लगा देती है। अब लग रहा है ना मेरा फ्लोर बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ। कितनी आलीशान डेकोरेशन की है मैंने दिवाली की। ये तो घर की साज सजावट हुई है। अभी तो मैं खुद ऐसा पार्लर से सजूंगी कि मेरी गरीब जिठानी मुझे देखकर हाथ मलती रह जाएगी। एक बार कारीगरों का काम तो देख लूं, कमरों का रंग पेंट कैसे किया है। वैदेही कमरे में आती है, जहां कमरे में पीला कलर का पेंट होता देखकर वो पिन के अंदाज में बोलती है, What the hell is this going on? अरे ओ भैया, मैंने तो तुम्हें पर्पल कलर का पेंट करने को कहा था, फिर ये येलो येलो डर्टी फेलो कलर किससे पूछकर कर रहे हो? माताजी ने कहा था ये रंग करने को। बहन जी, आप उनसे बात कर लीजिए। क्या हुआ वैदेही बहू, ये लड्डू कलर का पेंट अच्छा तो लग रहा है। पता है पीला कलर लक्ष्मी गणेश की शुभदा का ही प्रतीक होता है। इस रंग का पेंट करवाने से घर में वैभव धन आता है, सो मैंने करवा दिया। मामी जी, आप अपनी जाहिलपंती ना मत कीजिए। मुझे अपने हिसाब से दिवाली की सजावट करने दीजिए, समझ गई? ये मैं सब नहीं मानती हूँ। और एक बात, मैं दिवाली की दावत में कोई पकवान नहीं बनाने वाली, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर की है। मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, सो आप किसी किस्म की चिक चिक मत कीजिएगा। इस बार सास को वैदेही का चाल चलन बर्दाश्त नहीं होता और वो झंड करते हुए बोलती है, बहू तो इस घर की लक्ष्मी है। दिवाली के दिन घर में घर की बहू अपने हाथों से लक्ष्मी पूजन करती है और पकवान बनाकर भोग लगाती है। अगर यही नहीं होगा तो ये दिवाली की साज सजावट सब व्यर्थ है। तू अपने मन की ही कर, मैं नहीं रोकूंगी। मेरी गलती है जो मैंने अपने घर की लक्ष्मी को, अपनी बड़ी बहू को तेरे लिए त्याग दिया और तुझसे उम्मीद लगाई। हाँ तो चली क्यों नहीं जाती अपनी उस लक्ष्मी बहू के घर? जाओ, जाकर नीचे सड़ो, आप भी उनके साथ। जा रही हूँ बहू, चलो जी। चलो भाग्यवान, चलते हैं। आंखों में आंसू लेकर सास ससुर राजदेवी और हरी मुरारी देवरानी के ऊपर वाले फ्लोर से नीचे जेठानी के घर आते हैं। छोटी दिवाली का दिन होता है। अंबिका के घर में महंगी लाइट भले नहीं लगी थी, लेकिन मिट्टी के दिए उसके घर को खूबसूरत बना रही थी। चौखट पर लगा आम पत्तों का तोरण और गेंदे के फूलों की लड़ियों से घर किसी शादी समारोह वाले घर जितना सुंदर लग रहा था, मानो उस घर में मां लक्ष्मी का वास हो। और वो आंखें बिछाई अपनी सास ससुर के आने का इंतजार ही कर रही थी। उसके मन में दुख था। देव जी, ये दिवाली की साज सजावट, ये पकवान है, मिठाइयाँ, सब कुछ माँ जी और बाबूजी के बिना अधूरा सा लग रहा है। काश वो थोड़ी देर के लिए ही नीचे आ जाते। तभी रोते हुए लहजे से सास बोलती है, आ तो गए हम तेरे घर में बहू, अब हम साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे यही नीचे। अपने सास ससुर को देखकर गरीब जेठानी फूली नहीं समाती। उसकी आंखों से खुशियों के आंसू बहने लगते हैं। माँ जी, बाबूजी, आप दोनों यहाँ मुझ गरीब के घर में पधारे हैं। धन्य भाग है मेरे, बैठिए ना। गरीब जेठानी की जितनी क्षमता और सामर्थ्य होती है, उतने में वो अपने सास ससुर का भरा पूरा स्वागत सत्कार करती है। यूं ही अब दिवाली का दिन भी आ जाता है, जहां अमीर देवरानी का आलीशान ऊपर वाला मंजिला दिवाली की महंगी महंगी बड़ी लाइटों से जगमगा रहा था, लेकिन फिर भी अकेली थी। वहां दिखावटी माहौल था। उसने घमंड में पार्टी के लिए आस पड़ोस वालों को तो बुलाया था, लेकिन एक बार भी अपनी गरीब जेठानी के नीचे वाले हिस्से में झांकने भी नहीं आई थी। जहां ऊपर दिखावटी माहौल छाया हुआ था, तो वहीं नीचे जेठानी के हिस्से में दिवाली की कथा पूजा चल रही थी। ये लीजिए पंडित जी, मेरी तरफ से आपकी दान दक्षिणा। ये थोड़े पकवान, आटा, आलू और ये 21 रुपए हैं मेरे पास। केवल यही हैं, स्वीकार कीजिए। तभी देवरानी घमंड से थाली भरकर महंगी मिठाइयाँ, पकवान, फल, कपड़े और रुपए लेके आती है और सीढ़ी पर खड़ी होकर अहंकार से कहती है, पंडित जी, गरीब जेठानी का दान दक्षिणा लेकर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये देखिए, मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। यकीन नहीं होता तो आप एक बार थाल भरकर चीजें देख लीजिए, और ये सारे रुपए भी मेरी तरफ से दिवाली की दक्षिणा आपके लिए। अब चलकर मेरे घर पे भी कथा सुना दीजिए। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, शॉर्ट फॉर्म में कथा निपटा देना बस। इस पर पंडित जी गुस्सा करके कहते हैं, धन संपत्ति का इतना घमंड ठीक नहीं होता बेटी, क्योंकि लक्ष्मी को न आते हुए देर लगती है और न जाते हुए। मैं तुम्हारे घर में कथा सुनाने नहीं आ पाऊंगा। देवरानी घमंड से अपनी थाली लेकर ऊपर चली जाती है। तभी उसे कॉल आता है कि उसके पति की फैक्ट्री में दिवाली के पटाखे से आग लग जाने से सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। एक ही पल में वो धनवान से कंगाल हो जाते हैं, जबकि जेठानी के पूजा पाठ के बदले उसके पति की तरक्की होती है। इतना सब हो जाने के बाद भी जेठानी देवरानी को हिम्मत देती है। देवरानी जी, मत रोइए, पैसा ही तो गया है।
वो तो फिर कमा लेंगे। परिवार तो साथ है, हम सब एक परिवार हैं, सुख दुख में परिवार थोड़ी छूटता है। चलिए चलकर एक साथ दिवाली मनाते हैं। अंत में वैदेही रोते हुए जेठानी से माफी मांगती है। जेठानी जी, मुझे मेरे बर्ताव के लिए माफ कर दीजिए। मैंने आपको हरदम जलाना चाहा, शायद इसीलिए लक्ष्मी माता ने मुझे निर्धन बना दिया, लेकिन अब मुझे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। अंत में दोनों देवरानी जेठानी एक साथ मिलकर लक्ष्मी पूजन करती हैं। पूरे घर में घी के दिए जलाकर मिठाई खिलाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? क्या आपको भी यही लगता है कि दिवाली की खुशियां अलग होकर नहीं बल्कि परिवार के साथ मिलकर मनाने से होती हैं? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में हैप्पी दिवाली जरूर लिखिएगा।